हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th के रेनबो सॉल्यूशंस लाई हूँ। चैप्टर नंबर है 10 और पेज नंबर है 48। चैप्टर का नाम है द क्लॉक सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है टेल द टाइम। रीड द लेसन एंड आंसर व्हाट डज रवि डू एट। आपको चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है कि रवि इन पर्टिकुलर दिए गए टाइम्स पर क्या एक्टिविटी करता है। फर्स्ट है 6 o'clock। तो 6 o'clock का हमें बताया हुआ है रवि विशेज हिज मदर। रवि अपनी मम्मी को विश करता है, गुड मॉर्निंग है जो भी सुबह उठकर वो जो जैसे भी विश करता होगा। इसके लिए आप अपनी रेनबो की जो सिंपल टेक्स्ट बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक एक्टिविटी दी गई है और उसकी टाइमिंग दी गई है। जैसे यहाँ पे 6 o'clock पे क्या लिखा हुआ है, रवि विशेज हिज मदर। ऐसे ही 9:45 पे रवि हैड हिज ब्रेकफास्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो चलिए आंसर्स देखते हैं आगे। सेकंड पर आया 9:15। 9:15 पर रवि गोज टू स्कूल, यानी कि रवि स्कूल जाता है। यहाँ पे जो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया ना वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस में दिया गया है और क्वेश्चन भी हमें उसी फॉर्म में पूछे गए हैं। तो हमें मोस्टली सारे आंसर्स ही जो है वो इंडेफिनिट की फॉर्म में देने हैं। थर्ड है 12:30। 12:30 पे रवि क्या करता है, रवि टेक्स हिज लंच, रवि अपना लंच करता है। फोर्थ 5:30 यानी कि 5:30 बजे रवि क्या करता है, रवि प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। 7:15 यानी कि 7:15 बजे रवि क्या करता है, ही डज हिज होमवर्क, रवि अपना होमवर्क करता है। और 9 o'clock पर रवि स्लीप्स, रवि जो है वो सोता है। राइट ट्रू अगेंस्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ये दिए गए स्टेटमेंट्स को चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए। जो स्टेटमेंट्स में सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट है रवि गोज टू बेड एट 9 o'clock। रवि 9 बजे सोने चला जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है सही है, तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया। सेकेंड, रवि टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 5:30। रवि अपना नाश्ता 5:30 बजे करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। He goes to school at 8:45। रवि जो है वो स्कूल जाता है 8:45 यानी कि 8:45 पर, तो ये ट्रू है। फोर्थ, he does his homework at 9:45। रवि अपना होमवर्क 9:45 पर करता है यानी कि 9:45 बजे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रवि प्लेज फुटबॉल एट 5:30। रवि 5:30 बजे फुटबॉल खेलता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन केस अगर आपको ये 5:30, 4:45 सब समझ नहीं आ रहा है तो ये इंग्लिश में टाइम लिखने का तरीका जो है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो आई बटन में होगा, तो प्लीज़ एक बार वहाँ पर जाके वीडियो को अच्छे से समझिए। उसके बाद फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइज समझने में आपको आसानी हो जाएगी। आगे देखते हैं। ड्रॉ आवर एंड मिनट हैंड्स इन द क्लॉक्स टू शो द टाइम गिवन बिलो। आपको आर यानी कि घंटे वाली सुई और फिर मिनट वाली सुई जो है वो बनानी है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो भी टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पहला आपको करके दिखाया हुआ है 9 o'clock। जब 9 बज रहे हैं तो जो आर वाली सुई है यानी कि घंटे वाली सुई है वो 9 पर रहेगी और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर रहेगी, तो यहाँ पर हो गया 9 o'clock। नेक्स्ट है 4:45। तो बच्चों को समझाने के लिए आप पहले उन्हें टाइम लिखने के लिए बोलिए कि 4:45 होता क्या है। 4:45 यानी कि अभी तक 5 बजे नहीं है, 5 बजने में 1 क्वार्टर बचा है यानी कि 15 मिनट बचे हुए हैं, यानी कि टाइम है 4:45। अब 4:45 को वो इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 और 45 के लिए हो गए 9 पर। नेक्स्ट 8:15। क्वार्टर पास्ट यानी कि बीत चुका है, 1 क्वार्टर बीत चुका है 8 बजने के बाद, यानी कि 8:15। तो ये आगे छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 3 पर। 7:30। हाफ यानी कि आधी घड़ी कवर हो चुकी है, तो यानी कि टाइम हो रहा है 7:30। तो ये हमने 7:30 को रिप्रेजेंट कर दिया। आर हैंड यहाँ पर और मिनट हैंड यहाँ पर। नेक्स्ट है 1:45। अभी 2 बजने में 1 क्वार्टर बचा हुआ है, यानी कि अभी 1:45 हुए हैं, जिसको हम 1:45 बोलते हैं। तो 1:45 को हमने शो कर दिया। आर हैंड यहाँ पर है 1 और 2 के बीच में और ये 45 9 पर आ गया। 7 o'clock यानी कि पूरे एग्जैक्ट 7 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर जो आर वाला हैंड है वो 7 पर आएगा और मिनट्स वाला 12 पर। पेज नंबर 49 कंप्लीट। Now page number 50. Draw hour and minute hands in the clock and tell the time of your daily routine. आपको इन फिलअप्स में अपना जो डेली रूटीन है ना उसके अकॉर्डिंग टाइम फिल करना है, यानी कि आप कौन सा काम किस समय करते हैं और फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आर और मिनट्स की सुइयाँ होनी चाहिए, यानी कि
घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जहाँ होनी चाहिए उस टाइम को आपको घड़ी में दर्शाना है। तो फर्स्ट है आई गेट अप एट, मैं किस समय उठता हूँ, यहाँ पर है 6 बजे 6 o'clock, तो आर हैंड 6 पर और मिनट हैंड 12 पर। नेक्स्ट आई गो टू स्कूल एट, मैं विद्यालय जाता हूँ किस समय, जैसे कि मैंने लिखा है एट 7:30 यानी कि 7:30 बजे, तो 7:30 हो गया, आर हैंड यहाँ पर और मिनट हैंड 6 पर। थर्ड आई टेक माई लंच एट, मैं अपना लंच करता हूँ किस समय, मैंने लिखा है एट 1 o'clock, आप जिस भी समय करते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं और उसी चीज़ को आपको फिर क्लॉक में शो करना, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। आई गो टू प्ले एट डैश, मैं खेलने जाता हूँ 5 o'clock यानी कि 5 बजे, तो ये 5 o'clock हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिर आई स्टडी एट 6:30 यानी कि 6:30 का मतलब हुआ 6:30 बजे 6:30, तो यहाँ पर हमने 6:30 शो कर दिया। नेक्स्ट आई गो टू बेड एट, मैं सोने किस समय जाता हूँ, यहाँ पर आ गया 9 o'clock यानी कि 9 बजे वो मैं जो सो जाती हूँ, ठीक है। जो भी जिस भी टाइम आप सोते हैं 10 o'clock या जो भी है वो टाइम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पेज नंबर 50 इज कम्प्लीट। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 51। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द क्लूज गिवन इन द बॉक्स, आपको बॉक्स में क्लूज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप्स फिल करने हैं। फर्स्ट देयर आर 60 डैश इन अ मिनट, 1 मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकेंड्स। नेक्स्ट देयर आर 60 डैश इन एन आवर, आवर मतलब घंटा, 1 घंटे में 60 क्या होते हैं, मिनट्स। नेक्स्ट देयर आर 24 डैश इन अ डे, डे मतलब दिन, 1 दिन में 24 क्या होते हैं, घंटे, तो 24 आवर्स। देयर आर डैश डेज इन अ वीक, वीक यानी कि हफ्ता, हफ्ते में डैश डेज यानी कि कितने दिन होते हैं, तो एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, आंसर है 12 यानी कि 12। देयर आर डैश डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, यहाँ पर क्या था, मंथ्स, कितने महीने होते हैं 12, और एक साल में कितने दिन होते हैं 365 यानी कि 365 दिन। पेज 51 कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 52। रीड द सेंटेंसेस एंड ऐड ing टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं इस वर्ड की हेल्प से जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, और उसके साथ आपको ing का यूज़ करना है, यानी कि आपको ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में दिए गए हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन आर डैश इन द पार्क, तो आंसर इज प्लेइंग, प्ले के साथ हमने ing लगा दिया तो प्लेइंग बन गया, यानी कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। सेकंड वॉशरमैन इज डैश क्लोथ्स, वॉशिंग, धोबी जो है वो कपड़े धो रहा है। थर्ड माई मदर एंड फादर आर डैश टू द मार्केट, गो था तो गो का हो गया गोइंग, मेरे माता और पिताजी मार्केट जा रहे हैं यानी कि बाजार जा रहे हैं। फोर्थ सीता इज डैश हर होमवर्क, डू का हो गया डूइंग, सीता अपना होमवर्क कर रही है। फिफ्थ द लीव्स आर डैश फ्रॉम द ट्रीज, फॉल का हो गया फॉलिंग, पत्तियां जो हैं वो पेड़ से गिर रही हैं। सिक्स्थ द मंकीज आर डैश अप द ट्रीज, क्लाइंब का बन जाएगा क्लाइंबिंग, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं। सेवेंथ राजू इज डैश ऑन द रोड, रन का बन जाएगा रनिंग, राजू इज रनिंग ऑन द रोड, राजू सड़क पर भाग रहा है या दौड़ रहा है। एट मोहित इज डैश हिज लगेज, पैक मीन्स पैकिंग, पैक का हो जाएगा पैकिंग, मोहित जो है वो अपना लगेज पैक यानी कि अपना सामान पैक कर रहा है। पेज नंबर 52 पूरा हो चुका है। पेज नंबर 53 ड्रॉ द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम विच यू कैन नो द टाइम, जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उपकरणों से आपको समय पता चलता है आपको वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, जैसे कि रिस्ट वॉच, क्लॉक, टेबल क्लॉक और मोबाइल। मैंने इन चारों का एक रफ सा स्केच बनाया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी सुंदर और ब्राइट कर सकते हैं, उसमें कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 फैक्ट्स बताए हैं। पहला है ए वॉच इज़ यूजुअली अटैच्ड टू अ स्ट्रिप और अ चेन worn अराउंड द रिस्ट और कैरिड इन पॉकेट। हम वॉच किसको बोलते हैं? वॉच जो है वो एक स्ट्रिप यानी कि एक पट्टे के साथ या फिर एक चेन के साथ अटैच होती है और उसको हम रिस्ट के चारों तरफ यानी कि कलाई के चारों तरफ बांधते हैं, या फिर उसको हम पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वॉच जो है ना वो रिस्ट वॉच भी हो सकती है और पॉकेट वॉच भी हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये समझाया कि वॉच जो है वो अटैच्ड होती है किसी भी स्ट्रिंग से या स्ट्रिप से और उसको पॉकेट में रखते हैं या फिर रिस्ट पर बांधते हैं। दूसरा फैक्ट है क्लॉक के बारे में। क्लॉक क्या होती है?
क्लॉक इज़ वन माउंटेड ऑन अ वॉल और केप्ट ऑन टेबल्स। क्लॉक वो होती है जिसको हम दीवार पर लगाते हैं या फिर टेबल पर रखते हैं। दे आर नॉट मेंट टू बी वॉर्न और कैरिड अबाउट। उनको पहना नहीं जाता, ना ही हम उनको साथ लेकर घूमते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो गया कि वॉच का मतलब है जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और क्लॉक्स वो होती हैं जिनको कि हम दीवार पर लगाते हैं या फिर टेबल पर रखते हैं। पेज नंबर 53 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 11 द सन एंड द विंड। ये वीडियो जो है इसका मैटर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है चैप्टर नंबर 10 की, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी और नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।